दोस्तों, ट्रम्प ने ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट किया और उस पोस्ट ने ग्लोबल ऑयल मार्केट्स, ईरान की इकोनॉमी और इंडिया की फ्यूचर एनर्जी सप्लाई सब कुछ एक साथ खतरे में डाल दिया। टॉपिक है यूएस नेवी का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉकेड। लेट्स ब्रेक इट डाउन स्टेप बाय स्टेप। Trump has now claimed that there will be a blockade on Hormuz. The United States Navy, the finest in the world, will begin the process of blockading any and all ships trying to enter or leave the Strait of Hormuz. दोस्तों, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक नैरो सी पैसेज है, सिर्फ 33 किलोमीटर वाइड अपने सबसे नैरो पॉइंट पर। बट इस 33 किलोमीटर से गुजरता है दुनिया का 20% ग्लोबल एनर्जी सप्लाई। सऊदी अरेबिया, इराक, यूएई, कुवैत सब इसी रास्ते से निकलता है। ये कोई वाटरवे नहीं है, मतलब गले की वो नाड़ी है जो जिंदगी के लिए सबसे ज़रूरी है। अगर वो कट जाए तो इंसान मर जाता है। और दोस्तों, ये स्ट्रेट पिछले 40 दिनों से प्रैक्टिकली बंद है, ईरान यूएस वार की वजह से। मतलब दुनिया की 20% एनर्जी सप्लाई रुक गई है, इंडस्ट्रीज प्रेशर में है, इकोनॉमीज तड़प रही है और ट्रम्प ने ब्लॉकेड अनाउंस कर दिया, मतलब और भी ज़्यादा टाइट बंद। दोस्तों, इससे पहले ट्रम्प के ब्लॉकेड पड़ा है, पहले समझो ईरान ने क्या किया। ईरान का इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में एक डी फैक्टो टोल बूथ रजीम बना दिया। मतलब कोई भी शिप स्ट्रेट से पास करना चाहती है तो उसे ईरान को फुल डॉक्यूमेंटेशन देनी होगी, क्लियरेंस कोड लेने होंगे और IRGC का एस्कॉर्ट एक्सेप्ट करना होगा। और इतना ही नहीं, फ्रेंडली नेशंस चाइना, इंडिया, पाकिस्तान ईरान के साथ स्पेशल डील्स करके पास हो रहे थे। बाकी सबको या तो रोका गया या 2 मिलियन तक का टोल चार्ज किया गया। लॉयडलिस्ट इंटेलिजेंस के एनालिस्ट ने कंफर्म किया कम से कम 2 वेसल्स ने चाइनीज युआन में ईरान को फी पे करके पैसेज लिया। ये डिप्लोमेसी नहीं, ये इकोनॉमिक वॉरफेयर है। ईरान ने एक सिंपल फार्मूला लगा दिया, तुम्हारा ऑयल हमारे रास्ते से जाना है तो पैसा दो वरना रोको। और अब ट्रम्प ने उसका जवाब दिया ब्लॉकेड से। दोस्तों, इस्लामाबाद में 21 घंटे की टॉक्स फेल होते ही ट्रम्प ने ट्रुथ सोशल खोला। इफेक्टिव इमीडिएटली द यूनाइटेड स्टेट्स नेवी, द फाइनेस्ट इन द वर्ल्ड, विल बिगिन द प्रोसेस ऑफ ब्लॉकेडिंग एनी एंड ऑल शिप्स ट्राइंग टू एंटर और लीव द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। अगेन इफेक्टिव इमीडिएटली, अभी से लागू। कोई वार्निंग पीरियड नहीं, कोई डेडलाइन नहीं। लेकिन रुको, ये अकेली पोस्ट नहीं थी। दूसरी पोस्ट में ट्रम्प ने अनाउंस किया, एट एन एप्रोप्रिएट मोमेंट वी आर फुली लॉक्ड एंड लोडेड and our military will finish up the little that is left of Iran. Locked and loaded मतलब तैयार है और बस ट्रिगर दबाना है। और तीसरी थ्रेट, any Iranian who fires at us or at peaceful vessels will be blown to hell. 3 पोस्ट, 3 एस्केलेशंस, एक के बाद एक। ये ट्रम्प का स्टाइल है, प्रेशर कुकर डिप्लोमेसी। पहले प्रेशर बढ़ाओ, बात करो, फिर और प्रेशर बढ़ाओ, फिर देखो कौन पहले पिघलता है। और इस बार स्टेक्स और भी ज़्यादा है। ब्लॉकेड की स्ट्रैटेजी एक्चुअली है क्या? दोस्तों, अब यहाँ आता है सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। मुझे लगता नहीं कि ये सिर्फ इमोशन में लिया गया डिसीजन है, इसके पीछे एक क्लियर स्ट्रैटेजिक लॉजिक है। लॉजिक क्या है? ईरान की पावर इस वॉर में सिर्फ एक चीज़ से आती है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कंट्रोल। यही उसका बार्गेनिंग चिप, मतलब डील करने की ताकत है। ट्रम्प ने फॉक्स न्यूज़ पर कहा, इट्स गोइंग टू बी ऑल और नन। कोई फ्रेंडली नेशन डील नहीं, कोई सेलेक्टिव एंट्री नहीं। मतलब अगर चाइना का टैंकर भी आया, यूएस नेवी उसे रोकेगी। ना चाइना स्पेशल, ना इंडिया स्पेशल, ना पाकिस्तान स्पेशल, सबके लिए सेम रूल। ये ईरान पर प्रेशर नहीं, ये ईरान की इकोनॉमिक ऑक्सीजन काटने का प्लान है। जब ईरान का अपना ऑयल नहीं बिकेगा तो उसके पास पैसे नहीं होंगे, और पैसा नहीं होगा तो वो वॉर नहीं लड़ सकता। इट्स वेरी सिंपल। दोस्तों, ब्लॉकेड से पहले एक और मूव था। सैटरडे को जब टॉक्स इस्लामाबाद में चल रही थी, यूएस नेवी का आर्लेग बुर्के क्लास गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर USS फ्रैंक E. पीटरसन JR स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में एंटर हुआ। ये पहली बार था जब अमेरिकन वॉरशिप ने इस वॉर के बाद स्ट्रेट क्रॉस किया। मिशन था माइन क्लियरेंस। सेंटकॉम ने कंफर्म किया, ऑपरेशन का फोकस था ईरान के IRGC द्वारा बिछाए गए सी माइंस को क्लियर करना। आने वाले दिनों में अंडर वाटर ड्रोन्स भी इसी मिशन में शामिल होंगे। और फिर क्या हुआ? इसके बाद शनिवार को ही 3 सुपर टैंक्स फुल्ली लैडन विथ ऑयल ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सक्सेसफुली क्रॉस किया, वॉर शुरू होने के बाद पहली बार। ये कोइंसिडेंस नहीं था, ये डेलिब्रेट सिग्नलिंग था। मतलब अमेरिका दिखा रहा, हम माइन साफ कर सकते, हमारा वॉरशिप आ सकता, ऑयल की सप्लाई हम चला सकते। मैसेज क्लियर है, ईरान तुम्हारा कंट्रोल खत्म होने वाला है।
दोस्तों ईरान चुप नहीं रहा। IRGC नेवी ने एक्स पर पोस्ट किया, ऑल ट्रैफिक थ्रू द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इज अंडर द फुल कंट्रोल ऑफ आर्म फोर्सेज। मतलब हमारा कंट्रोल है, हम ही डिसाइड करेंगे। और फिर ये वार्निंग दी, द एनिमी विल बिकम ट्रैप्ड इन अ डेडली वोर्टेक्स इन द स्ट्रेट इफ इट मेक्स द रॉन्ग मूव। डेडली वोर्टेक्स मतलब एक ऐसा बवंडर जहां से कोई बच नहीं सकता। साथ में एक वीडियो जिसमें शिप्स को क्रॉस हेयर में दिखाया गया। ईरान के पार्लियामेंट के डेप्यूटी स्पीकर ने कहा, 40 दिनों के वॉर में यूएस ने सीखा होगा कि विक्टोरियस साइड वो होती है जो ग्राउंड रियलिटी में जीतती है, सोशल मीडिया के रेटोरिक से नहीं। मतलब ट्विटर पे जो भी लिखो, असली जीत ग्राउंड पे होती है। दोनों साइड्स अब आमने सामने हैं। यूएस बोल रहा है हम ब्लॉकेट करेंगे, माइन साफ करेंगे। ईरान बोल रहा हम कंट्रोल में हैं, गलत कदम उठाया तो फंस जाओगे। कोई झुकने को तैयार नहीं। इंडिया के लिए रेड अलर्ट क्यों? दोस्तों अब बात करते हैं क्योंकि ये इंडिया को डायरेक्टली इफेक्ट करता है। सबसे बड़ी बात, इंडिया के शिप्स ईरान के साथ डील करके स्ट्रेट से पास हो रहे थे। मतलब इंडिया वाइल ले रहा था, ईरान को टोल दे रहा था और रास्ता मिल रहा था। अब ट्रंप ने कहा जो भी ईरान को टोल देकर पास हुआ, यूएस ने भी उन शिप्स को भी इंटरडिक्ट करेगी। इंटरडिक्ट मतलब रोकेंगे, चेक करेंगे, अलाउ नहीं करेंगे। यानी इंडिया का वाइल, इंडिया के टैंकर्स, इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी अब यूएस नेवी के डायरेक्ट निशाने पर। ब्लूमबर्ग ने ऑलरेडी वार्न किया, ये ब्लॉकेड ग्लोबल ऑयल और फ्यूल शॉर्टेज को और बढ़ाएगा। मतलब पेट्रोल डीजल ऑलरेडी महंगा था, अब और महंगा होगा। इंडिया के पास अब क्या रास्ता है? सिर्फ एक रास्ता है, डिप्लोमेटिक बैक चैनल को एक्टिव करना। यूएस को समझाओ हमारी एनर्जी सिक्योरिटी मत तोड़ो, ईरान से क्वाइटली बात करो, कोई और रास्ता निकालो। मुझे लगता नहीं इंडिया के पास बहुत टाइम है। जब ब्लॉकेड फुली इम्प्लीमेंट होगा तब तक कुछ भी करना मुश्किल हो जाएगा। इंडिया को अभी एक्शन लेना होगा, कल बहुत देर हो सकती है। दोस्तों अब देखते हैं आगे क्या हो सकता है। पहली बात, यूएन का रास्ता डेड है। रसिया और चाइना ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में उस रेजोल्यूशन को वीटो कर दिया था जो ईरान को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्लोजर करने के लिए ब्लेम करती थी। मतलब यूनाइटेड नेशन से कुछ नहीं हो सकता, कोई रेजोल्यूशन पास नहीं होगी, कोई एक्शन नहीं होगा। दूसरी बात, यूएस बड़ा स्टेप ले सकता है। एक्सपर्ट का कहना है यूएस ने भी खार्ग आइलैंड को ऑक्युपाई करने के लिए ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रही है। खार्ग आइलैंड वो जगह है जहां ईरान के मेजॉरिटी ऑयल एक्सपोर्ट होते हैं। अगर वहां ऑक्युपाई कर लेता है तो ईरान का ऑयल एक्सपोर्ट प्रैक्टिकली ख़त्म हो जाएगा। यूएस के अंदर भी डिबेट है। डेमोक्रेट सीनेटर मार्क वार्नर ने CNN पर ओपनली कहा, आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ ब्लॉकेडिंग द स्ट्रेट इज गोइंग टू पुश ईरानियंस इनटू ओपनिंग इट। मतलब तुम ब्लॉकेड करोगे तो ईरान मानेगा, ये कैसा काम करेगा। यानी अमेरिका में भी लोग इस स्ट्रैटेजी पर सवाल उठा रहे हैं। 2 ब्लॉकेड्स, एक स्ट्रेट, कोई इजी एग्जिट नहीं। यूएस ब्लॉक करना चाहता है, ईरान कंट्रोल में रखना चाहता है, यूएन कुछ कर नहीं सकता। रसिया चाइना ईरान के साथ हैं, इंडिया बीच में फंसा है। आगे का रास्ता मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशंस ऑन करो क्योंकि ये स्टोरी अभी ख़त्म नहीं हुई है। टॉक्स चल रहे हैं, आउटकम आ रहे हैं और हम सबसे पहले आपको अपडेट देंगे। मैं हूं आशीष राज। जय हिंद।